अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग कि इस सॉफ्टवेयर में जो एडजस्टमेंट का ये मेन्यू है ये किस मकसद के लिए जो है बनाया गया है। तो इसमें जो ऑप्शंस हैं जैसे कि जनरल बिल ऑफ मटेरियल, प्रोडक्शंस, इन्वेंट्री ट्रांसफ़र, ऐड इन्वेंट्री एडजस्टमेंट और रिड्यूस इन्वेंट्री एडजस्टमेंट, ये कैसे ऑप्शन यूज़ करना है। तो सबसे पहले जो है वो जनरल है। जनरल से मुराद है ये वो एंट्री कि जिसको हम लोगों ने एडजस्ट करवाना है। जैसे कि एक तरफ से बैलेंस जो है वो निकल के दूसरी तरफ जो है वो चला गया। आपके कारोबार में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो चीज़ों के बदले भी जो चीज़ें आपने ली होंगी, या फिर पैसों के बदले जो है वो पैसे कहीं से कोई और बाहर से कोई चीज़ ली होगी, अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए चीज़ ली होगी, तो उसकी एडजस्टमेंट जो है वो आप यहाँ पे ऐड जो है वो ऐड करवा सकते हैं। तो जैसे मैं कोई इन्वेंट्री जो है वो डालता हूँ, जैसे कैश इन हैंड है। कैश इन हैंड में मेरे पास जो है वो अगर रकम जो है वो 500 मौजूद है और दूसरी जगह वो यही रकम जो है वो मैं ये ABC को नाम का बंदा है इसको देना चाह रहा हूँ, तो ये मैं 500 इसको जो है वो कैश इन हैंड से एडजस्ट मैंने करवा लिया। यानी कि एक तरफ से रकम निकली है और दूसरी तरफ जो है रकम ट्रांसफ़र हो गई है, बैलेंस बराबर हो गया है। और बैलेंस बराबर होने के बाद जब मैं इसको सेव करता हूँ तब मैं अगर इस कैश बुक में जाके देखूँगा तो इसकी डिटेल मेरे पास आ जाएगी कि ये जनरल वाउचर है, मेरे पास ये रकम थी, ठीक है, डेबिट्स है, ये 500 रुपये थी, ये 500 रुपये जो है वो इस निकल के यहाँ पे जनरल वाउचर डाल गया। इसको मैं मज़ीद जो है वो इसकी डिटेल में जाके देखूँगा तो ये मुझे यहाँ पे इसकी सारी एंट्री जो है वो नजर आनी शुरू हो जाएगी। या फिर जनरल वाउचर की डिटेल्स जो है वो अलहदा से रिपोर्ट्स बनी हुई है जनरल रिपोर्ट्स के नाम से, आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। जनरल रिपोर्ट यहाँ पे लास्ट में मेरे पास ये 500 वाली एंट्री ये पड़ी है, ये जो डेट के हिसाब से नज़र आ रही है। इसमें ये 500 एंट्रीज़ है और ये 500 जो है वो डेबिट थे और इसको फिर क्रेडिट कर दिया गया ABC लिमिटेड के नाम से। यानी कि एक तरफ से पैसे निकल के दूसरी तरफ एडजस्ट हो गए और बराबर हो गया। तो एक तो जनरल जो है वो एंट्री डाली जा सकती है। दूसरी ये है बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल से मुराद ये है कि आपने अपने लिए कोई ऐसा सामान तैयार करना है, एक प्रोडक्ट आप तैयार कर रहे हो, तो जिस प्रोडक्ट पे की एक क्वांटिटी में इतना जो है वो सामान लग रहा है, तो आपने प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नाम सपोज यहाँ पे मेरे पास नाम नहीं है तो मैं कोई नाम एंटर कर देता हूँ इनवाइस में जाके। सपोज यहाँ पे मैं, चलें ये हब है, हब ले लेते हैं, तो यहाँ पे मैं हब लिखूँगा HUB। तो ये हब की एक पीस को तैयार करने के लिए मेरे पास जो सामान लगता है मैं उसकी डिटेल लिखता हूँ। सपोज ये माइक्रो ओवन है, ओवन के 2 पीस लगते हैं, ये एग्जाम्पल में है। और इसी तरह और होगा जी, सपोज ये पावर बीम है, पावर बीम का 1 पीस लगता है। तो इस तरह लेबर जो है इस एक पे 5 रुपये आती है और फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो सपोज 6 रुपये आती है। तो एक पीस को तैयार करने के लिए 716 रुपये जो है वो यहाँ पे दरकार होते हैं। तो ये मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब इस तरह के बहुत सारे पीस जो है वो मुझे तैयार करने हैं, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एडजस्टमेंट में दूसरी एक ऑप्शन है प्रोडक्ट के नाम से, प्रोडक्शंस के नाम से। आपने प्रोडक्शंस पे क्लिक करना है और प्रोडक्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो हमारी फिनिशिंग गुड्स होगी तो वो हब है, तो वो हब है, ये वाली हब आ गई। इसके हम लोगों ने कितने पीस तैयार करने हैं, इसको मैं इंपोर्ट करवा लेता हूँ, इंपोर्ट कंपोनेंट्स, यानी कि इससे रिलेटेड इसमें जौन सी चीज़ें पड़ेंगी वो इंपोर्ट होंगी। सपोज मैंने 100 पीस जो है वो इसके तैयार करवाने हैं, तो 100 पीस जो है वो इसमें कितने लागत आएगी इसको मैं इंपोर्ट करता हूँ। तो उस हिसाब से यहाँ पे देखें मैंने 200 पीस लगेंगे 100 पीस को तैयार होने में, और पावर बीम के 100 पीस लगेंगे। और इसके अलावा ये सारा ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया। ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट इसलिए हुआ क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट में बिल मटेरियल में हम लोगों ने एक पीस की तैयारी के लिए जो सामान लगना था वो एडजस्ट कर दिया। ये देखें, एक पीस अगर 2 रुपये लग रहा है, 2 क्वान्टिटी लग रही है, यहाँ पे फिर 100 पीसेस पे 200 ऑटोमेटिकली आ गया। तो ये जो फिर आयरन के 100 पीस जो हैं वो मेरे एडजस्ट हो जाएंगे, यानी कि स्टॉक में चले जाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसकी कोई भी चार्जेस हैं तो आप ऐड करें और इसको सेव करेंगे तो ये 100 पीस जो हैं तैयार होने आपके अकाउंट में स्टॉक में ऐड हो जाएंगे और ये वाली चीज़ें स्टॉक में से माइनस हो जाएंगी। तो इस तरह ये वाली ऑप्शन जो है आप बिल मटेरियल और प्रोडक्शंस की ऑप्शन जो है वो इस मकसद के लिए यूज़ की जा सकती है कि आपने कोई किसी चीज़ की तैयारी करवानी है, और तैयारी भी उन चीज़ों की करवानी है जो चीज़ें आपकी ऑलरेडी इन्वेंट्री में मौजूद हैं। इन्वेंट्री ट्रांसफ़र है जी। नेक्स्ट, इन्वेंट्री ट्रांसफ़र से मुराद ये है कि अगर आपके गोदाम हैं, 1 2 3 4 गोदाम है, एक गोदाम से सामान निकाल के दूसरे गोदाम में शिफ्ट करना है, तो हमें जो है वो मसलन कोई एक आइटम जो है वो शिफ्ट करनी है, 2 आइटम शिफ्ट करनी है,
तो उसके लिए हम लोग फिर यहाँ पे वो आइटम का नाम लिख के उसको शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट करने के लिए हमारे पास जो इन्वेंट्री ट्रांसफ़र लोकेशन यानी कि गोदामों के नाम होने चाहिए। तो गोदामों के नाम इंटर करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है, मेंटेन में आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे इन्वेंट्री लोकेशंस नाम से एक ऑप्शन आएगी। इन्वेंट्री लोकेशन नाम से मैं एक ऑप्शन, ये मेन स्टोर, इसको मैं 1 कर देता हूँ और एक और मैं ऐड करता हूँ मेन स्टोर 2 के नाम से। तो ये मेन स्टोर 2 के नाम से मैंने ऐड कर दिया। तो ये 2 स्टोर जो है वो मैंने बना लिए हैं। तो यहाँ पे दो स्टोर जो है वो शो होना शुरू हो जाएंगे। इसको मैं बंद करके दोबारा से चलाता हूँ। इन्वेंट्री ट्रांसफ़र यहाँ पे ये मेन स्टोर 1 है और मेन स्टोर 2 है। तो अब मेन स्टोर 1 से जो है वो चीज़ें मैंने निकालनी है और उसको मेन स्टोर 2 में शामिल करनी है। लेकिन उससे पहले देख लें कि इन्वेंट्री बैलेंस में, यहाँ पे इन्वेंट्री बैलेंस ऑप्शन होगा। इन्वेंट्री बैलेंस में मेरे पास यहाँ अगर मैं क्लिक करूँ, डिस्प्ले करता हूँ, तो ये सारी की सारी स्टोर मेन स्टोर 1 में पड़ी हैं। ये मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मेन स्टोर 1 में पड़ी हैं? उसके लिए मैं इस ऑप्शंस को देखता हूँ कि यहाँ पे ये लोकेशन नज़र आ रही है, ये मेन स्टोर 1 है। इस पर क्लिक करता हूँ, डिस्प्ले करता हूँ, तो ये मेन स्टोर 1 है। और अगर मैं मेन स्टोर 2 पे जाकर डिस्प्ले करता हूँ तो मेन स्टोर 2 में कुछ नहीं बढ़ा। तो हम क्या करते हैं, हम लोग इनमें से मेन स्टोर 1 में से ये कुछ राइस बनास्पति के या फिर पावर बीम के कुछ नंबर्स ऑफ क्वांटिटी है वो मेन स्टोर 2 में भेज देते हैं। जैसे कि 23 मेरे पास इधर पड़ी है, बैलेंस इसका 73 पड़ा जी, 73 जो है वो बैलेंस नंबर ऑफ पावर बीम्स का मेरे पास पड़ा। तो मैं 73 में 3 जो है वो मेन स्टोर 2 में भेज देता हूँ। चलें इसकी एंट्री डालते हैं। तो एडजस्टमेंट में आपने इन्वेंट्री ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है। ट्रांसफ़र पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं पावर बीम लिखता हूँ। पावर बीम के 3 पीस जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ ट्रांसफ़र टू, यानी कि ट्रांसफ़र फ्रॉम ट्रांसफ़र टू। तो यहाँ पे मुझे ये मेन स्टोर 2 शो कर देना है। तो नीचे ये आ रहा है कि आपका एम्प्लॉय कौन बंदा जो है वो इसको एक तरफ से दूसरी तरफ दे रहा है। आप इसका नाम जो है वो इंटर कर सकते हो, वरना ज़रूरी नहीं है। रिमार्क्स में अगर आप देना चाहो तो रिमार्क्स इंटर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। इसका रेट अगर देना चाहो तो इंटर कर सकते हो, वरना कोई मुज़ाहका नहीं है कि आप इस पर रेट दो या ना दो। तो जैसे मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद अब मैं इसका बैलेंस देखता हूँ। इन्वेंट्री बैलेंस पे क्लिक करता हूँ। इन्वेंट्री बैलेंस पे मुझे आइटम जो है लोकेशन में मेन स्टोर नंबर 1 को ज़रा चेक करना है। उसमें एक आइटम है जी ये पावर बीम के 23 पीस हैं, 70 कुल आ गए जी मेरे पास क्लोजिंग में। तो ऊपर वाले 3 किधर गए, तो वो हम लोग देखते हैं जी मेन स्टोर नंबर 2 पे क्लिक करके डिस्प्ले करते हैं। तो ये देखें मेन स्टोर 2 में वो 3 पीस चले गए। इसी तरह एक गोदाम से दूसरे गोदाम का माल शिफ्ट करते हुए उसकी डिटेल जो है वो आप देख सकते हो, यानी कि गोदाम के हिसाब से इन्वेंट्री बैलेंस या स्टॉक जो है वो चेक किया जा सकता है। उसके बाद सेकंड लास्ट ऑप्शन है ऐड इन्वेंट्री एडजस्टमेंट। ऐड इन्वेंट्री एडजस्टमेंट से मुराद ये कि कुछ ऐसा सामान या बोनस में आपको कोई सामान मिल गया है, 50 पीस आपने लिए हैं, परचेज़ किए हैं, उनमें से 2 पीस जो है वो आपको बोनस में मिल गए हैं, तो आप उनको ऐड करवा सकते हो। या कहीं से आपको एडजस्टमेंट प्राइस मिला है, प्राइस को आप बेचना चाह रहे हो, अपनी दुकान की आइटम का हिस्सा बनाना चाह रहे हो, तो आप उसको ऐड करवा सकते हो आइटम को, तो वो आपके स्टॉक का हिस्सा बन जाएगी। तो ऐड इन्वेंट्री एडजस्टमेंट से ये मुराद है कि आप कोई भी आइटम ऐड करवा सकते हो। उसके अलावा रिड्यूस इन्वेंट्री एडजस्टमेंट है। रिड्यूस इन्वेंट्री एडजस्टमेंट नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि कम होना, स्टॉक में से कोई आइटम कम हो जाती है। सपोज़ ऐसी आइटम जो आपके स्टॉक में से ज़ाया हो गई है, जैसे कि कोई बेवरेज है वो टूट गई है, या फिर कोई ऐसी आइटम जो ज़ाया हो गई है या थेफ्ट हो गई है, चोरी हो गई है, तो उसको आप रिड्यूस इन्वेंट्री, यानी कि नुकसान जो है आइटम के ऊपर जो नुकसान हुआ है उसको आप रिड्यूस इन्वेंट्री एडजस्टमेंट जो है उसमें ऐड करके इसकी प्राइस जो है वो उसको यानी कि अपने स्टॉक में से निकाल सकते हो। तो ये था एडजस्टमेंट मेन्यू का मुकम्मल तारुफ। थैंक यू।